संयुक्त राष्ट्र संघ। आज हम डिस्कस करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ बोले तो विश्व, अब ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी संस्था जो पूरी पृथ्वी यानी संपूर्ण पृथ्वी के देशों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करे। मतलब कुछ भी किसी भी देश में गलत हो, कुछ भी किसी भी के ऊपर मानव अधिकार वगैरह हनन हो, कुछ भी गलती हो, युद्ध हो, जो भी हो, उसमें हस्तक्षेप जो कर सके, ऐसी संस्था है। मतलब मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके किसी भी देश में युद्ध हो रहा है, तो विश्व का एक ऐसा संगठन है जो कि बिना किसी की आज्ञा लिए उस देश से बातचीत कर सकता है कि भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों युद्ध हो रहा है, क्यों किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसी संस्था है, मतलब इसके पास इतनी पावर है कि दुनिया के किसी भी देश से सवाल जवाब और उसे ऑर्डर भी दे सकती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ। अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी नींव कैसे रखी गई, अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये बना कैसे। तो अब थोड़ा डिटेल में आते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि प्रथम विश्व युद्ध मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 मीन्स सन 1914 से लेकर सन 1918 का समय, यानी 4 साल तक एक युद्ध चला था जिसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ तो थे धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र किसको बोला गया? धुरी राष्ट्र किनको बोला गया? धुरी राष्ट्र बोला गया जो जर्मनी के साथ थे। जर्मनी के साथ कौन कौन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये मित्र थे। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये एक तरफ मित्र थे और दूसरी तरफ दुनिया के आधे से ज़्यादा देश थे। संयुक्त राष्ट्र यानी आज का जो अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को यूएसए बोला जाता है। ठीक है। जापान, सोवियत रूस जो आज का रसिया है, पहले वो यूएसएसआर हुआ करता था, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और इनके साथ अन्य और भी देश थे जो एक तरफ थे, तो इनको बोला गया मित्र राष्ट्र। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। अब इस युद्ध के अंत तक जीत किसकी हुई? ये मित्र राष्ट्र जो है जीत गए, क्योंकि जब ज़्यादा देश इकट्ठे हो गए तो इनकी ताकत ज़्यादा हो गई। अब जर्मनी जो है, जर्मनी हार गया, जर्मनी प्लस इसके मित्र हार गए। तो क्या हुआ, एक ऐसी संस्था बनी। अब एक बात और जान लीजिए कि जर्मनी का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था काइसर विलियम द्वितीय, राजा था वहाँ का काइसर विलियम द्वितीय, और उसी को विलेम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अब जर्मनी तो हार गया इस युद्ध को। इसके बाद एक संस्था यानी एक ऐसी बॉडी का निर्माण हुआ, लेकिन उस बॉडी की ज़्यादा चली नहीं, दुनिया के सभी देशों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये बॉडी मतलब ज़्यादा ताकतवर नहीं हो पाई। इसी कारण लगभग 20 से 21 वर्ष बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया। अब देखिए 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया, 18 में तो पहला दुनिया की तबाही हुई ही थी, यानी दुनिया खत्म होने की कगार पर आई थी। सन 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था, दुनिया पनप रही थी इस युद्ध से। 20 वर्ष बाद ही दूसरा विश्व युद्ध चालू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1 सितंबर 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव रख दी गई, जो चला 1945 तक, मीन्स 6 वर्ष चला दूसरा विश्व युद्ध। अब दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध में क्या, इटली और जर्मनी एक तरफ थे, इनको फिर से धुरी राष्ट्र बोला गया। दूसरी तरफ थे संयुक्त राष्ट्र यानी अमेरिका, सोवियत रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, ये एक तरफ थे। यार इनके साथ कुछ और भी देश थे, ठीक है ना। यानी मुख्य देशों के नाम मैं बता रहा हूँ, जो मुख्य देश थे एक तरफ थे, तो इनको बोला गया मित्र राष्ट्र यानी मित्र देश, और ये बोले गए धुरी राष्ट्र। जापान एक ऐसा देश था वो जो अलग ही खेमे में खेल रहा था। जापान एक ऐसा देश था जो अलग ही, यानी एक तरफ तो ये दो, मतलब एक ये लड़का है, एक ये लड़का है, आपस में युद्ध कर रहे हैं, एक ये तीसरा लड़का है जापान, ये अलग ही खेमे में युद्ध कर रहा था। वो इन देशों से यानी मित्र देशों से युद्ध कर रहा था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जापान भी जर्मनी के साथ था, लेकिन ये प्रॉपरली साथ नहीं था, लेकिन युद्ध के खत्म होते होते जापान जर्मनी के साथ हो गया था। तो कह सकते हैं जर्मनी, इटली तथा जापान एक तरफ थे और सारे देश एक तरफ थे। तो जर्मनी की ताकत इतनी थी कि आज कहे तो जर्मनी कभी हारता नहीं, अगर प्रॉपर ढंग से युद्ध लड़ता तो, ज़्यादा लंबा युद्ध नहीं खिंचता तो जर्मनी कभी हारता नहीं। लेकिन हुआ क्या कि हिटलर नेतृत्व कर रहे थे जर्मनी की तरफ से, यानी राजा थे वहाँ के, तो जर्मनी की हार हुई और मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। अब जीत होने के बाद एक ऐसी संस्था का निर्माण हुआ कि आगे तीसरा विश्व युद्ध ना हो, विश्व में शांति स्थापित की जाए, उसी का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इसकी डिटेल थोड़ा जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मीन्स इंटरनेशनल, यानी सभी देशों के, दुनिया के सभी देशों के ऊपर एक संगठन है, यानी एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, दुनिया के कुल 207 देश हैं, उनके ऊपर एक ऐसा संगठन है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसे किसी देश के ऊपर प्रधानमंत्री होता है ना, वैसे ही सभी देशों के ऊपर, दुनिया के सभी देशों के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ बैठता है अध्यक्ष के रूप में, और वो बातचीत करता रहता है। लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा चलती तो है नहीं, आप जान रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, लेकिन उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चलती वलती ज़्यादा है नहीं, लेकिन बातचीत तो करेगा ही फिर भी। अब ना चलने के पीछे भी रीज़न है, वो मैं आपको बता दूंगा।
अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाता है, आर्थिक विकास में मदद करता है, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार या विश्व शांति, शांति स्थापित करने, मदद करने देशों की, यदि कोई देश गरीबी की भूखमरी में जा रहा है तो उसकी मदद करेगा, शांति स्थापित करेगा, युद्ध होने से बचाएगा। ठीक है, ये काम है संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें कुल 5 यानी 6 संस्थाएं। सबसे पहली संस्था है उसमें महासभा। महासभा को इंग्लिश में बोला गया जनरल असेंबली। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 6 अंगों से मिलकर बना है। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगली होती है ना, तो 5 उंगलियों से मिलकर क्या बनता है? हमारा हाथ। वैसे ही 6 संस्थाओं से मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। पहले का नाम है महासभा यानी जनरल असेंबली। दूसरी का है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद मतलब जो युद्ध बुद्ध के मामलों को या शांति स्थापित के मामलों को देखता है वो है सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो व्यापार वगैरह को देखती है वो ये है। तीसरी है प्रन्यास परिषद यानी जो विकसित देश हैं वो विकसित देशों की मदद करेंगे, वो देखता है ट्रस्टीशिप। पांचवी है तुम्हारा कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे एक देश में सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे ही दुनिया का एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, और छठा है सचिवालय। सचिवालय क्या है? ये जो डेली का जो काम होता है इसका जो यूनाइटेड नेशन का, वो सचिवालय देखता है। अब ये जो ऑफिस है ये कहाँ कहाँ है? ये अलग अलग देशों में। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो तो नीदरलैंड में, नीदरलैंड के हैग में। बाकी जो 5 संस्थाएं वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, 5 + 6 5 अमेरिका में, 1 नीदरलैंड में, तो टोटल 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब द्वितीय विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध चला था सितंबर 1939 से लेकर सितंबर 1945 तक। अब थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन बना कैसे कैसे, क्या हुआ इसकी डिटेल। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश, क्रीमिया वही है जो रूस ने यूक्रेन में है ना आजकल, यूक्रेन का जो एक हिस्सा छीन रखा है रूस ने जिसका नाम है क्रीमिया, वही क्रीमिया प्रदेश हुआ करता था उस समय। क्योंकि उस समय रूस बहुत बड़ा हुआ करता था। यूक्रेन जितने भी 15 देश हैं ना, उज्बेकिस्तान फलाना ठिकाना, ये सभी रूस के अंडर में आते थे, तो उसका सोवियत रूस नाम हुआ करता था। आज रूस है। कभी उसकी भी चर्चा कर लेंगे डिटेल में वो कैसे कैसे टूटा। तो बात करते हैं कि 4 फरवरी 1944 का समय था, यानी क्या डेट थी? 4 फरवरी 1944। 4 फरवरी 1944 ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत रूस के राष्ट्रपति स्टेलिन और अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी ये 3 व्यक्ति, पहले चर्चिल, दूसरे स्टेलिन और तीसरे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तारीख थी 4 फरवरी 1944। तो इनमें एक मीटिंग बैठी है। तीनों व्यक्ति क्रीमिया प्रदेश यानी रूस के क्रीमिया प्रदेश में जाकर बातचीत कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। अब ये मीटिंग जो है चलती रही, ये एक शिखर सम्मेलन की में बदल गई। अब ये मीटिंग बैठी है भाई, ये तीनों व्यक्ति बड़े देशों के व्यक्ति बैठे हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तीनों बैठे हैं, तो विश्व के शक्तिशाली देशों के मुखिया एक तरीके से तो बैठे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? सुरक्षा परिषद में मतदान हुआ। अब सुरक्षा परिषद तो बाद में बनेगा। अब ये मीटिंग कब तक चली? इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों में अब क्या हुआ, जो सभी देश थे ना, बड़े देश, उनसे एक एक व्यक्ति यानी बड़े बड़े नेता बुलाए गए और उनकी वोटिंग कराई गई। एक जगह वोटिंग कराई गई कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी है जो सभी देशों के ऊपर नियंत्रण करे। तो वो जो सम्मेलन था ना, वो 21 अगस्त 1944 से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक चला। यानी 21 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक चला। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक चला कह सकते हैं। सबसे पहले कब बैठे? देखो, सबसे पहले बैठे थे 4 फरवरी 1944 में। फरवरी में मीटिंग हुई। फरवरी के बाद सीधा सम्मेलन कब हुआ? 21 अगस्त 1944 से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक। विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास करे जा रहे थे। अब ये प्रयास हो रहे हैं ना, कहाँ हुई ये वाला सम्मेलन कहाँ हुआ? ये अमेरिका के डम्बल्टन ऑक्स भवन में हुआ था। डम्बल्टन ऑक्स वाशिंगटन जो DC है अमेरिका का राजधानी, उसमें एक भवन है यानी एक इमारत है, उसमें ये सम्मेलन चला करीब 1 महीना, 21 अगस्त से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी 1-1.5 महीने चला। अब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना कर दी गई। अब यहाँ देख सकते हैं आप, 7 अक्टूबर 1944 को सम्मेलन समाप्त होता है। अक्टूबर के सही करीब 18-19 दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी, यानी एक ऐसी बॉडी जो विश्व के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सके। अब इसमें कुल 51 संस्थापक देश थे। संस्थापक मतलब जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उसमें कितने देशों ने स्टार्टिंग में ही भाग ले लिया था, यानी सदस्य कौन कौन बन गए थे? तो कुल 51 देश थे। 51 देश थे। 50 तो इसके स्टार्टिंग के देश थे, बाद में पोलैंड जुड़ गया था जो 51वां देश बना। 50 राष्ट्रों ने प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए, बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51 देश बना, यानी टोटल 51 देश संस्थापक देशों के। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत संस्थापक देश था, तो भारत संस्थापक देश कैसे होता भाई? 1945 में नींव रखी गई थी इसकी। 1945 में तो भारत गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का, इसलिए भारत संस्थापक देश नहीं था। 1945 में ही क्यों बना संयुक्त राष्ट्र संघ, पहले या बाद में क्यों नहीं बना? क्योंकि अब यहाँ डेट देख सकते हो ना आप, 39 से लेकर 45 तक वर्ल्ड वॉर चला,
तो उस वर्ल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए ही तो ये संस्था बनाई गई 1945 में, तभी तो समाप्त हुआ, तभी समाप्त हुआ जब ये संस्था बन गई थी। ठीक है भाई, यानी शांति स्थापित करने के लिए। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो है 193, 193। अब 193वां देश जो जुड़ा है वो है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान नामक एक देश जुड़ा है। ठीक है, और विश्व के सभी देश हैं, ऐसा कोई देश नहीं है जो इसमें ना जुड़ा हो। रूस वूस सब जो बड़े देश है सब जुड़े हुए हैं इसमें। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित है। तो मैंने बता दिया 5 न्यूयॉर्क में, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो नीदरलैंड देश में। ठीक है, अब ये कहाँ बना हुआ है? मैनहट्टन द्वीप पर 39 मंजिला इमारत वाशिंगटन डीसी के अंदर है। मैनहट्टन द्वीप, याद रखना, मैनहट्टन द्वीप 39 मंजिला इमारत है। मुख्यालय, अब जो इसका एक ब्रांच है मुख्यालय, 1952 में बनकर तैयार हुआ। इसकी महासभा की बैठक 1952 में आयोजित की गई। पहली बार जो मुख्यालय की बैठक है 1952 अक्टूबर में हुई थी। इसका जो ध्वज है वो कुछ इस प्रकार से, अब इसका झंडा जो है इस प्रकार से। अब झंडे की कुछ विशेषताएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली और इस पर श्वेत रंग, हल्की नीली, अब देखो नीली तो है, श्वेत, श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है, ये प्रतीक बन रहा है राष्ट्र संघ का। यह प्रतीक 2 जैतून, अब ये जैतून की जो शाखा है, एक ये शाखा एक ये शाखा, इनके बीच पृथ्वी बनी हुई है। जैतून की शाखाओं के बीच पृथ्वी का मानचित्र है। तो याद रखना है कि इसका जो झंडा है वो किस प्रकार का है। नेक्स्ट बात क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है। स्टार्टिंग में इसमें 2 लैंग्वेज थी, एक तो अंग्रेजी दूसरी फ्रेंच। बाद में ये अन्य भाषा जोड़ देंगे, चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश, ये भाषा जुड़ गई है। ठीक है, इसमें चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। अब कुल इसमें कितनी भाषाएं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 भाषाएं इसमें, याद रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग मैंने पहले ही बता दिया, इसकी 6 बॉडी हैं, 6 के 6 के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो महासभा है सबसे पहली बॉडी, इसका कार्य क्या है। इसके सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसके लिए विश्व की लघु संसद, एक संसद बैठती है जो सभी देशों के प्रतिनिधि, यानी भारत से एक व्यक्ति गए, प्रधानमंत्री गए या उनके विदेश मंत्री गए, वैसे ही अमेरिका से कोई बैठे, रूस से कोई बैठे, पाकिस्तान से कोई बैठे, चीन से कोई बैठे, हर देश से एक व्यक्ति आता है, तो लघु संसद बोला गया है। यानी किसी देश का एक व्यक्ति, जैसे भारत में हमारी संसद में एमपी बैठते हैं ना, संसद बैठते हैं सांसद, वैसे इस संसद में भी किसी देश का प्रतिनिधि एक व्यक्ति बैठता है। प्रत्येक देश से इसमें 5 प्रतिनिधि भेजा जा सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होगा, यानी 5 भेजे जा सकते हैं, लेकिन वोट एक ही डाल सकता है, ये है मैटर। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद। ये जो सुरक्षा परिषद है ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, यानी 6 में से सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुरक्षा परिषद ही है। सबसे ज़्यादा फेमस यानी यूज़ में जो आने वाली है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है, इसमें जो है 5 तो स्थायी मेंबर होते हैं, स्थायी यानी परमानेंट मेंबर, प्लस 10 जो टेम्प्रेरी होते हैं, यानी 10 का जो हर 2 वर्ष के बाद 10 में से बदलते रहते हैं। यानी 2 वर्ष के लिए भारत आया, फिर 2 वर्ष बाद चीन चुन लिया, ऐसे ही अलग देश चुने जाते रहते हैं। यानी 10 मेंबर दुनिया के सभी देशों से हमेशा रहते हैं, 2 वर्ष में चुनाव होता रहता है इनका। ये जो 5 है ये हमेशा, जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया और जब तक रहेगा, ये 5 परमानेंट रहेंगे। अब ये 5 कौन कौन से हैं, अब इनके नाम जान लीजिए आप। 5, पहला अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, याद कर लो, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अब ये 5 हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 ऐसे मेंबर हैं जो हमेशा परमानेंट रहेंगे। ठीक है, अब जो वीटो पावर बोला जाता है, इन 5 देशों के पास ही वीटो पावर है दुनिया में। वीटो का मतलब क्या है, मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। देखिए अभी इसमें साफ साफ लिख रहा है, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधित मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक यानी वोट डालना अनिवार्य है। अब कहने का मतलब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। अब ये कुल 15 देश हैं, इनमें 5 तो कैसे परमानेंट, 10 टेम्प्रेरी। तो अगर कोई भी निर्णय लिया गया, कोई भी निर्णय यानी प्रस्ताव आया, तो 15 में से 9 का वोट डालना जरूरी है, तभी ये प्रस्ताव मान्य होगा। लेकिन इसके पीछे एक शर्त है, जो 5 परमानेंट मेंबर है उन 5 के 5 की वोट होनी चाहिए कन्फर्म, 5 के 5 वोट डालें, प्लस जो 10 हैं 10 में से 4 वोट डालें, तो 9 हो गए। यानी 5+5+ का सिद्धांत चलता है, यानी 5 + 8 डालेंगे तो 8 5 कितने होते हैं, 13 वोट हो गए। यानी 5 तो डालना ही डालना है, जब भी प्रस्ताव मान्य होगा। मान लीजिए 5 में से किसी 4 ने वोट डाला, एक नाराज होकर बैठ गया या उसने वोटिंग ही नहीं की, और ये जो टेम्प्रेरी वाले 10 के 10 हैं, तो वोट कितने हो गए, 14 वोट हो गए 15 में से, टोटल 15 है तो 15 में से 14 आ गए। तो प्रस्ताव मान्य हो जाना चाहिए भाई, पूर्ण बहुमत से जीत हो रही है, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि 5 के 5 ने वोट नहीं डाला। 5 के 5 का डालना जरूरी है, इसी को बोलते हैं वीटो। वीटो का मतलब ये है, जैसे कोई निर्णय लिया गया, अब ये यूनाइटेड नेशन है, इसमें कोई निर्णय लिया गया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो हम किसका, यूनाइटेड नेशन किसका साथ देगा, पाकिस्तान का साथ देगा। मान लीजिए पाकिस्तान का साथ देने आ रहा है, ठीक है। तो इसके जो संस्थापक सदस्य हैं यानी स्थायी सदस्य हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, ये जो है क्या है, संस्थापक यानी स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में। मान लीजिए 4 देशों ने वोटिंग कर दी, 4 देशों ने वोटिंग कर दी, प्लस
अन्य 10 देशों ने भी कर दी, तो वोट कितने हो गए? 14। तो भाई यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान की मदद आसानी से कर सकता है क्योंकि पूर्ण रूप से वोटिंग मिल रहा है। लेकिन प्लस में रसिया अलग बैठा है। जो रूस है उसने वीटो कर दिया, वो बोल रहे हैं मैं खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं जाना भारत के विरुद्ध। उसने क्या कर दिया? उसने कर दिया अपनी वीटो पावर का यूज़ करके वीटो कर दिया। तो इन 14 की पावर खत्म हो गई, यानी ये प्रस्ताव खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। ये इसी को बोलते हैं वीटो पावर। कभी रूस कर देता है, कभी वीटो पावर भारत के साथ, यानी कोई भी देश किसी देश को बचाने के लिए अपनी वीटो का यूज़ कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि रूस हमारा मित्र, जब भी हम पे कोई संकट आता है यूनाइटेड नेशन में हमें बचाता है। हमेशा कई बार रूस ने हमारे साथ वीटो किया है, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कई बार वीटो कर चुका है हमारा मित्र रूस। तो यही होता है वीटो पावर का यूज़। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं वीटो का यूज़ एक बार। वीटो एक ऐसी शक्ति है, यानी 5 देशों के पास, कौन कौन से? रूस, बेलारूस, अमेरिका, ब्रिटेन 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 फ्रांस और चाइना। ये दुनिया के 5 ही देश ऐसे हैं कि अगर इन्होंने निर्णय ले लिया ना किसी देश को उड़ाने का, इन देशों ने निर्णय ले लिया तो देश उड़ेगा कन्फर्म। इन्होंने बोला कि भाई दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान खत्म होना है, 5 ने, तो उसी दिन पाकिस्तान खत्म है, ये समझो। यूनाइटेड नेशन के सभी 193 के 93 में से करीब 100 देश तो इस पे पाकिस्तान पे आक्रमण कर देंगे तुरंत, इनके निर्णय होते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, कोई ना कोई वीटो कर देता है। तो यही है वीटो पावर का यूज़। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी डिटेल हैं यूएसएसआर वगैरह की, तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।